हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं वो देखेंगे। क्या देखेंगे? जीव जनन कैसे करते हैं। बायो का आपका टॉपिक जो है बायोलॉजी का है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। इसे बहुत सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। जितना है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख के चले जाइएगा, इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। पहला क्वेश्चन हम लोग फास्ट करते हैं, जल्दी फास्ट। पहला क्वेश्चन है, पुष्प पादपियों में लैंगिक जनन होता है पति द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, इनमें से कोई नहीं। थी किसके द्वारा होता है? पुष्प पादपों में होता है फूलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम वाहिनी। क्या है? शुक्रवाहिका मानव के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? किण्वन, बौनापन, मधुमेह, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नर युग्म और मादा युग्म के संलग्न को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन का आपको डिफिनेशन में पूछेगा तो नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न को क्या बोलते हैं? निषेचन हम लोग बोलते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर, इनमें से कौन होगा? पपीता राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन अमीबा में, यीस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूलों का प्रजनन अंग निम्न में से कौन सा है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका है। फूलों में नन प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर, अंडक, मतिकाग, वर्तिका। क्या होगा? पुंकेसर होता है। क्या होता है? पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मैनिया में, इनमें से कोई नहीं। किसमें होता है? द्विखंडन जो होता है अमीबा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस जीव में बहुखंडन होता है? तो अमीबा में, हाइड्रा में, मलेरिया परजीवी में, ईस्ट में। तो किन में से क्या होगा? तो अमीबा में जो होता है बहुखंडन होता है। द्विखंडन उसमें होता है, बहुखंडन इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बायोफाइलम। तो बायोफाइलम के कौन सा भाग में कायिक प्रावधान होता है? पत्तियां, जड़, तना, फूल। किसमें होता है? पत्तियां में होता है। बायोफाइलम होता है किसमें? कौन सा भाग होता है? पत्तियां में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव मादा में निषेचन होता है। किसमें होता है मानव मादा में निषेचन? गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है, योनि में होता है, फिलोपकन नलिका में होता है। तो किसमें होता है? फिलोपकन नलिका में होता है मानव मादा का निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तने द्वारा कायिक प्रावधान होता है। पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, इनमें से सभी। तो बताइए इनमें तने द्वारा कायिक प्रावधान किसमें होता है? सभी में, इनमें से सभी में होता है। पुदीना में भी होता है, हल्दी में भी, अदरक में भी होता है। याद रखिएगा कायिक प्रावधान होता है तने द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन किसके? जो खंड अगर हो जाता है तो उसमें जनन किसमें होता है? मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में, कौवे में। किसमें होता है? सितारा मछली में खंडन के द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपरोक्त में से सभी। क्या होगा इनमें से? उपरोक्त में से सभी होगा। क्या होगा? कायिक प्रवर्धन उसमें जड़ों द्वारा भी होता है, तना द्वारा भी होता है, पत्ती के द्वारा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तने पर उपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है। तना पर जो उपस्थानिक कलिका पाया जाता है वो पुदीना में, आलू में, बायोफिलम में, इनमें से सभी में। तो किसमें? आलू में जो होता है देखते हैं कली कली निकला हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाजीमोडियम में। तो किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? सब जितना क्वेश्चन कर रहे हैं सब वीवीआई क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन किस्म होता है अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो क्या हो जाएगा? ईस्ट में होगा। क्या हो जाएगा? ईस्ट में। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस्म होता है ईस्ट में होता है। क्या चीज में होता है? ईस्ट में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में। अलैंगिक जनन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन का तंत्र का भाग नहीं? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम वाहिनी। शुक्रवाहिका जो पुरुष में होता है तो इसलिए ये नहीं जो भाग मादा प्रजनन का भाग नहीं है। इसके पहले भी क्वेश्चन एक कर चुके हैं। पराग कोष में होता है तो क्या होता है? पराग कोष में बादल, अंडाशय, अंडक, परागकण। पराग कोष में परागकण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? मीन्स कह रहा है गतिशील जनन कोशिका में नर युग्मक का जो तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे कहते हैं जननांग, उभयलिंगी, परागकण, मादा युग्मक। तो क्या होता है? मादा युग्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एड्स रोग प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, यौन पोषण की कमी। तो एड्स जो होता है क्या? असुरक्षित यौन संक्रमण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है। पंखुड़ी का लाल जो होता है हमेशा जो होता है कि अधिकतर जो देखा जाता है हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीज। इनमें से कौन बदलता है? तो अंडाशय बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनाती है उसे क्या कहते हैं? मूलांकुर, परांकुर, प्ररोह। इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं इसको? परांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परांकुर कहते हैं। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनाती है उसे क्या कहते हैं? परांकुर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एकल जीवों में जनन की विधि कौन सा है? खंडन, विखंडन, बीजाणु समूह। इनमें से सभी। तो क्या होगा? एकल जीव में प्रजनन विधि जो होता है इनमें से सभी खंडन में होता है, विखंडन में होता है, बीजाणु संवर्धन में भी होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं। अलैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है आवश्यकता? केवल नर जननांग, केवल स्त्री जननांग, नर एवं स्त्री जननांग दोनों। इनमें से कोई नहीं। देखो बताइए लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होगा? लैंगिक जनन जो इंसान लोग करता है तो उसी को बोलते हैं लैंगिक जनन में आते हैं हम लोग। जैसे में अलैंगिक जनन में हाइड्रा ऐसा वैसा आ गया, अमीबा उमीबा आ गया जो अलैंगिक जनन में होता था। नर एवं मादा नर एवं स्त्री जननांग दोनों आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर जो पुष्प का नर है, स्त्री है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तब पुंकेसर जो कैसा है? नर है। याद रखिएगा पुंकेसर जो है पुष्प का कौन सा है? नर है। क्या है? पुष्प का नर है। देखिएगा हम लोग कर लिए थे कायिक प्रवर्धन ये सब कर चुके हैं, लैंगिक जनन कर चुके हैं, परागकोश में कर चुके हैं, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर भ्रूण के जिस भाग में चल देखिएगा पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग है? नर भाग है, स्त्री भाग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा भाग है? नर भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 27 नंबर चलते हैं कि पुरुषों में यौवारंभ के लक्षण क्या होता है? दाढ़ी और मूंछ का आना, कंठ का फूलना, मांसपेशियों को उभर आना। इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि स्त्री में यौवनारंभ के लक्षण क्या है? यौवनारंभ के लक्षण स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभरना, रज धर्म का प्रारंभ। इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी। सब याद रखिएगा क्वेश्चन। मनुष्यों में नर जननांग निम्न में से कौन सा है? वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, उपयुक्त। इनमें से सभी। तो क्या होगा?
मनुष्य के नर प्रजनन में वृषण भी आता है, शुक्रवाहिका आता है, मूत्र मार्ग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में। तो कहाँ होता है? शुक्राणुओं का क्या होगा? शुक्रवाहिका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्त्री में अंडाशय की संख्या कितना था? स्त्री में अंडाशय की संख्या 2 होती है। कितनी याद रखिएगा, स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप क्या बनता है? मनुष्य में निषेचन जो होता है भ्रूण बनता है, बीजाणु बनता है, युग्मज बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जो होता है कि क्या चीज का निर्माण होता है? तो सबसे पहले जो होता है मनुष्य में निषेचन के फल स्वरूप क्या होता है? युग्मज बनता है। तो इसी को तो बोलते हैं नर एवं मादा के युग्मज को क्या ही निषेचन हम लोग बोलते हैं। तो क्या होगा? मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप युग्मज का निर्माण होता है और बोलते हैं हम लोग युग्मज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 33 नंबर वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं शुक्रासन में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्र मार्ग में। तो क्या होगा? वृषण में तो अधिवृषण में होगा, अधिवृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होता है क्या कहलाता है? टकराना, क्षमता, निकेत, परिवर्तन। तो क्या कहलाता है? निकेत कहलाता है। जो परिवर्तन नियंत्रण से बाहर होता है उसको निकेत बोलते हैं। नियंत्रण से बाहर निकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? पपीता, सरसों, गुड़हल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। बताइएगा मानव जनन की में किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन किस अंग में? 12 साल में, 18 साल में, 24 साल में, 30 साल में। तो कितना साल में हो जाता है? 18 साल में जो होता है मानव जनन अंग जो होता है आयु में परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी। तो कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण हमेशा वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिंग गुणसूत्र का पूर्ण रूप जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, स्त्री और पुरुष दोनों में, इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं है। तो 38 का कितना नंबर हो जाएगा? बी नंबर। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? जो स्त्री में होता है एक्स एक्स होता है और पुरुष में क्या होता है? एक्स वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई होता है। अगर यही पुरुष का जो एक्स जाता है तो क्या होता है? बेटी होता है और वाई जाता है तो क्या होता है? बेटा होता है। तब पुरुष में एक्स वाई होता है और स्त्री में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण रूप जोड़ा स्त्री में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्न से कौन से? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा। हाइड्रा में जो प्रजनन जो होता है किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा। याद रखिएगा हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? क्या है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? बादल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो कौन सा बनता है? पुंकेसर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? तो पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर कह रहा है क्या कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर में कृषि के किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? मुकुलन विधि, कायिक विधि, खंडन विधि, विखंडन विधि। कौन सा? कायिक विधि। याद रखिएगा गुलाब जामुन एवं अंगूर की कृषि के लिए जनन विधि जो होता है कायिक विधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मादा जनन तंत्रों में 2 अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीले थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं? ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, इनमें से कोई नहीं। थी इसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय। क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग माँ के रुधिर से पोषण मिलता है किसको? भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। तो किसको मिलता है? भ्रूण को। सबसे पहले भ्रूण का ही निर्माण होता है ना। तो माँ के रुधिर से पोषण किसको मिलता है? भ्रूण को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? 9 माह, 10 माह, 12 माह, 18 माह। तो कितना होता है? 9 माह होता है। याद रखिएगा। अब आता है क्या कि ऋतुस्राव या रजु धर्म का समय क्या होता है? 2 से 8 दिन, 3 से 9 दिन, 4 से 10 दिन और 5 से 11 दिन। तो कितना दिन होता है? 2 से 8 दिन रजु धर्म का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 46 नंबर निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज का क्या निर्माण होता है? बीज का, भ्रूण का, खून का थक्का, इनमें से सभी। तो किसका निर्माण होगा? निषेचन की क्रिया के पश्चात जो होता है युग्मज में जो बनता है उसी को क्या बोलते हैं? भ्रूण कहते हैं। सबसे पहले भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मज में क्या बनता है? भ्रूण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर 47 नंबर वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों को उत्पत्ति करता है। जनन, डायफार्म, निषेचन, इसको भ्रूण। तो क्या कहेंगे? जनन।
जनन कहलाता है। वह प्रकर्म जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों को उत्पत्ति करता है जनन कहलाता है। बताइएगा 48 नंबर, जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 1 प्रकार के। तो जनन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इनमें से कौन अलैंगिक जनन है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणुगण, इनमें से सभी। तो कौन सा होगा? इनमें से सभी। ये अलैंगिक जनन में कौन कौन आता है? विखंडन आता है, मुकुलन आता है, और जो आपका इसमें दिया हुआ है बीजाणुजन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर में कलिकाएं निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलती है? मुकुलन में, विखंडन में, अपघटन में, खंडन में, बीजाणु जनन में। तो किसमें निकलता है? तो मुकुलन में जो होता है कि जनन के शरीर से जनक की कलियां निकलता है, ऐसे ऐसे कलियां ऐसे ऐसे निकलते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, पराग कोश में पाए जाते हैं। बताइए पराग कोश पाए जाते हैं किसमें? दलपुंज में, बाह्यदलपुंज में, परागकण में, स्त्री केसर में। तो कहाँ पाया जाता है? पराग कोश परागकण में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं वर्तिका, अंडाशय, वर्तिका, पुष्प, पाषांत। क्या कहते हैं? स्त्री केसर का आधारीय भाग को अंडाशय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पुंग केसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंग केसर के अग्रभाग, आगे वाला भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका, परागकोश, वर्तिकान, पराग नली। तो क्या बोलते हैं? परागकोश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निषेचन की क्रिया जिस विधि से मुख्यतः होती है उसको क्या कहते हैं? मीवा में, ईस्ट में, पुष्पीय पादप जंतुओं में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ होगा? पुष्पीय पादप एवं जंतुओं में होता है निषेचन की क्रिया, किसी जीव के मुख्यतः होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निषेचन के फल स्वरूप क्या होता है? निषेचन के फल स्वरूप अंडाशय की दीवारें बनी होती है, फूल की, फल की, बीज की, भ्रूण की। निषेचन के फल स्वरूप जो अंडाशय का जो दीवार बना होता है वो क्या चीज का होता है? फल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, क्या चीज का? फल बनाती है, बीज बनाती है, बीजारंभ बनाती है, बीजावरण की भ्रूण बनाती है। तो क्या बनाती है? बीजावरण बनाती है। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? बीजावरण बनाती है, बीजांड मिलकर बीजावरण बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष के जननांग में पाया जाता है? फेनोपका नलिका, लेवेरिया माइनोरिया, शुक्रवाहिका, परिपिक्विक ऊतक। तो कौन सा पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका जो है पुरुष में पाया जाता है। याद रखिएगा शुक्रवाहिका किसमें? पुरुष में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? जाइटेग, अंडाणु, शुक्राणु, वीर्य। इसको क्या बोलते हैं? तो जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर एवं मादा युग्मक के संयोजन को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग निषेचन कहते हैं, जाइगेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व के अंडाणु किस दिन बाहर निकलता है? 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन और 30वें दिन। कौन सा दिन निकलता है? 14वें दिन निकलता है। स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन निकलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने जितने साथीगण होंगे उनको शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह आपका यूट्यूब चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 60 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से लैंगिक जनन संचालित नहीं होते। क्या है? लैंगिक जनन संचालित है एड्स के द्वारा, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड जो होता है लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। क्या है? लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्या कर दीजिएगा? प्रेस कर दीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो ऐसे ही बने रहिए, जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।